तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी दास्तान की जो गरीबी, लालच और कुछ अनदेखी ताकतों के बीच फंसी हुई है। ये कहानी है एक टांगे वाले की, जिसका एक फैसला उसे एक ऐसे भयानक रास्ते पर ले गया जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। कहते हैं ना, गरीबी इंसान से क्या कुछ नहीं करवाती। ये जो लाइन है, ये इस पूरी कहानी की कह सकते हैं आत्मा है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि ये वो दिमागी दबाव दिखाती है जो हमारे कहानी के किरदार शकील के ऊपर हावी था। तो कहानी की शुरुआत होती है शकील की जिंदगी से। एक आम टांगे वाला जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए दिन रात एक कर रहा था। अब देखिए शकील की असली मुश्किल क्या थी। वो मेहनत तो कर रहा था, दिन रात टांगा चला रहा था, लेकिन नतीजा सिफर। कर्ज बढ़ता जा रहा था और घर में फाके पड़ रहे थे। मतलब उसकी हर कोशिश पर गरीबी और भारी पड़ती जा रही थी। और घर पर जो हालत थी वो तो और भी खराब थी। उसकी बीवी गौसिया ने जो बताया वो सुनकर ही दिल बैठ जाता है। घर में ना आटा था, ना दाल, चूल्हा जलाने तक को कुछ नहीं था। यहां तक कि बेटी की चप्पल भी टूटी हुई थी और पड़ोसियों ने भी अब उधार देने से हाथ खड़े कर दिए थे। ये एक ऐसा संघर्ष था जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा था। इन सब परेशानियों के बीच एक बात थी, शकील अंधविश्वासी नहीं था, बिल्कुल प्रैक्टिकल आदमी था। जब एक मौलवी साहब ने उसे एक भूता बरगद के पेड़ के पास जाने से मना किया तो उसने उनकी बात को बस एक अफवाह कहकर टाल दिया। भूत प्रेत, जिन्नात, इन सब बातों पर उसे बिल्कुल यकीन नहीं था। तो चलिए अब चलते हैं उस रात की तरफ जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। ये वो रात थी जब शकील की हताशा का सामना हुआ किसी ऐसी चीज से जो इस दुनिया की नहीं थी। घर की मजबूरी शकील को देर रात तक काम करने पर मजबूर कर देती है, और वो पहुंचता है कहां? उसी बरगद के पेड़ के पास जिसके बारे में उसे मना किया गया था। और वहां कोई उसका इंतजार कर रहा था। अब जो सवारियां उसे मिली वो बड़ी अजीब थीं। मतलब कोई आम लोग नहीं थे। करीब 7 फुट लंबे, चमकदार काली शेरवानी पहने हुए और हाथ में ताजा गुलाब। ऐसा लग रहा था जैसे किसी पुराने जमाने के नवाब हों। लेकिन उनमें कुछ ऐसा था जो डरावना था। जब उन लोगों ने एक वीरान सी दरगाह तक जाने के लिए कहा तो शकील ने भी सोचा मौका अच्छा है। उसने मांग लिए 300 रुपए, जो जमाने में बहुत बहुत बड़ी रकम थी। और कमाल की बात यह कि वो लोग फौरन मान गए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो अब आना था। सफर खत्म होने पर उसे पैसों की जगह मिली सोने की मोहरें, बिल्कुल खरी। और बस यहीं से उसके दिल में लालच का वो बीज बोया गया जो आगे चलकर एक जहरीला पेड़ बनने वाला था। और बस यहीं से कहानी ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया। जो एक खुशकिस्मती का पल लग रहा था वो असल में एक जानलेवा जाल की शुरुआत थी। घर पहुंचकर जब उसने ये मोहरें अपनी बीवी गौसिया को दिखाई ना, तो वो एक औरत थी। उसका दिल फौरन घबरा गया। उसे लगा कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है। आखिर टांगे के किराए में कोई सोना क्यों देगा? लेकिन शकील, अरे उसकी आंखों पर तो दौलत की पट्टी बंध चुकी थी। उसने गौसिया की चिंता को बेवकूफ़ी कहकर हवा में उड़ा दिया। लालच ने उसकी सोचने समझने की शक्ति छीन ली थी। और इसके बाद शकील ने एक के बाद एक गलतियां की। पहली, वो अगली रात फिर उसी पेड़ के पास गया। दूसरी, उसने फिर से सवारी बिठाई। उसे और सोना मिला और उसका लालच और बढ़ गया। और इसी लालच ने उसे मजबूर किया कि वो एक तीसरी सवारी का भी इंतजार करे। तो अब और सोने के लालच में वो वहीं इंतजार करने लगा। और फिर उसने वो देखा जो किसी इंसान को कभी नहीं देखना चाहिए। इंतजार करते करते उसकी आंख लग गई। आधी रात का वक्त, करीब 2 बजे होंगे। अचानक नगाड़ों की तेज आवाज से उसकी आंख खुलती है। और वो क्या देखता है? अंधेरे से एक पूरी की पूरी बारात निकल कर आ रही है। पर ये कोई इंसानों की बारात नहीं थी। उसमें शामिल लोगों के पैर जानवरों के खुर जैसे थे, हाथ नुकीले पंजों वाले, और वो आग की लपटों से खेलते हुए जश्न मना रहे थे। वो मंजर रूह कंपा देने वाला था। दहशत साफ महसूस हो रही थी। शकील को समझने में एक पल भी नहीं लगा कि ये जिन्नों की बारात है। उसकी तो जैसे जान ही निकल गई। वो खौफ के मारे कांपने लगा और भागा, अपनी जान बचाने के लिए भागा। लेकिन उस भयानक रात के बाद शकील का क्या हुआ? बस यहीं से ये कहानी हकीकत से निकलकर एक किंवदंती बन जाती है। कहानी बिल्कुल साफ है। उस रात के बाद शकील को फिर कभी किसी ने नहीं देखा। वो अपनी बीवी और छोटी सी बेटी को छोड़कर हमेशा के लिए गायब हो गया। लोग यही कहते हैं कि उसका लालच ही उसे खा गया।
अगर वो और सोने की चाह में वहां ना रुकता तो शायद वो आज जिंदा होता। और बात यहीं खत्म नहीं होती। कहते हैं इस घटना को कई साल बीत गए, लेकिन आज भी लोग दावा करते हैं कि रात के अंधेरे में उस बरगद के पेड़ के पास एक पुराना टांगा खड़ा दिखता है, बिल्कुल अकेला, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। और कभी-कभी उस पर एक लंबा साया भी बैठा नजर आता है। तो आखिर शकील की ये कहानी है क्या? क्या ये सिर्फ लालच के बुरे अंजाम की एक चेतावनी है, या फिर कोई ऐसी अनसुलझी पहेली जिसका जवाब किसी के पास नहीं? शायद यही सवाल है जो इस दास्तान को आज भी जिंदा रखे हुए है।